हेलो स्टूडेंट्स, सुभाष सर हियर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। मतलब कि कैपेसिटर एनर्जी तो स्टोर करता ही है, लेकिन वो कितनी मात्रा में एनर्जी स्टोर करेगा उसका इक्वेशन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर से अब तक पढ़ते आए हैं कि किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड किया जाए। सबके लिए एनर्जी के लिए हम क्या करते थे कि उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क उस चार्ज के अंदर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो सेम तरीके से कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर में होता क्या है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q स्टोर होता है। अब इस चार्ज को इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर लाने के लिए जो वर्क किया गया होगा वो वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की एनर्जी। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वर्क हैज टू बी डन ऑन द चार्ज। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज लाने के लिए उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वर्क। Such a potential energy is called the energy of capacitor, और उसी को बोलते हैं कैपेसिटर की एनर्जी। अब समझते हैं यहाँ पे Q चार्ज लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम टोटल चार्ज Q नहीं लाएंगे, हम कोई छोटा सा चार्ज dQ को ला रहे हैं। तो dQ चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क का इक्वेशन होता है dW इक्वल टू पोटेंशियल, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V इंटू डी क्यू। कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, कैपेसिटर का इक्वेशन होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ से V को सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा V इक्वल टू क्यू बाई सी। वही हमने यहाँ पे रखा हुआ है क्यू बाई सी। अब ये कौन सा वर्क मिला, ये वर्क मिला हमें डी क्यू चार्ज को इस कैपेसिटर की प्लेट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो। लेकिन टोटल चार्ज Q लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू 1/c, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q इंटू Q डी क्यू। Q का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू Q हो जाएगा Q²/2। अपर लिमिट है Q, लोअर लिमिट है 0। तो फाइनल आंसर होगा W इक्वल टू 1/c Q²/2। और यही वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है। तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ UE, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा Q²/2c। अब स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन में अगर हम Q इक्वल टू CV, जो कि यहाँ से आया हुआ है, Q इक्वल टू CV रखूंगा तो मुझे एक और इक्वेशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा C²V²/2c। तो एक दूसरा इक्वेशन मिल रहा है कैपेसिटर की एनर्जी का, UE इक्वल टू 1/2 CV²। फिर से CV इक्वल टू अगर मैं Q लिख दूं तो एक तीसरा इक्वेशन मिलेगा, वो हो जाएगा 1/2 QV। तो कैपेसिटर की एनर्जी के 3 इक्वेशन मिले, Q²/2c, 1/2 CV², 1/2 QV। Then next we are learn about energy density। सबसे पहले तो समझ लेते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम ρE से डिनोट करेंगे। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको उस वॉल्यूम के लिए एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ρE इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। एनर्जी किसके लिए है, कैपेसिटर के लिए, तो एनर्जी UE डिवाइड बाई वॉल्यूम। UE का इक्वेशन लिखते हैं हम 1/2 CV²। कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होता है, जैसे हम आगे पढ़ चुके हैं, इसका वॉल्यूम होता है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D मल्टीप्लाई बाई प्लेट का एरिया A, तो ये हो जाएगा AD। अब जैसे कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A डिवाइड बाई D। तो यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा 1/2 ε0A डिवाइड बाई D इंटू V² डिवाइड बाई AD। A कैंसिल होगा तो बचेगा 1/2
एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। वी अपॉन डी हम सेपरेट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी इंटू वी अपॉन डी। ऐसा मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक इक्वेशन है V इक्वल टू ई डी, मतलब कि पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो V अपॉन डी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख सकते हैं। तो हमें फाइनल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा रो E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन मिल रहा है एनर्जी डेंसिटी का, वहाँ से हमें ये सब पता चल रहा है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगी। Thus, the energy stored in the capacitor can be considered as the energy stored in the electric field between its plate. इस दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में आप एक और डिवाइस पढ़ेंगे जो है इंडक्टर। इंडक्टर में भी इसी तरह से एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इंडक्टर जब पढ़ोगे तब उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है।